प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने भारत में कृषि से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। इस वीडियो में हम आपको पशुपालन और दुग्ध उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पिछले वीडियो की तरह इसमें भी प्रमुख 3 राज्य उत्पादन की दृष्टि से या पशुओं की संख्या की दृष्टि से और साथ में विश्व में 3 देश उत्पादन और पशुओं की संख्या की दृष्टि से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम गाय को लेते हैं। गाय से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है कि देश में 27 नस्लों की गाय पाई जाती हैं। गाय की अच्छी नस्ल है वो काकरेज है। अन्य नस्लों के अंतर्गत साहिवाल, हरियाणवी, नागौरी, ये साहिवाल है दूध के लिए, हरियाणवी दिकाजी मतलब दूध और कृषि कार्य दोनों में यूज की जाती हैं, और नागौरी है वो भारवाही नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में हरियाणा, मध्य भारत में मालवी, दक्षिण भारत में हल्लीकार तथा कांगायाम, मराठा क्षेत्र में गाओलावो तथा खिल्लारी जैसे बारवाहक तथा तेज दौड़ने वाले नस्लों का प्रचलन है। 3 जो राज्य हैं वो गायों की दृष्टि से वो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और पश्चिमी बंगाल तीसरे नंबर पर है। विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती हैं, उसके बाद भारत नंबर 2 पर है और चीन नंबर 3 पर है। भारत की गायों का दूध है वो यूरोपियन गायों की तुलना में अच्छा माना जाता है। भारत में सर्वाधिक गाय का दूध जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। यदि विश्व के आंकड़ों को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा गाय के दूध का उत्पादन करता है। नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर चीन और नंबर 4 पर ब्राज़ील है। भैंस, भारत में भैंस को जल भैंस कहते हैं और विश्व में इसको दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख नस्लें हैं भारत में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, महसाना, तराई, सूरती और नागपुरी। वापिस से एक बार रिपीट करते हैं, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, महसाना, तराई, सूरती और नागपुरी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हरियाणा में स्थित है। विश्व की दूसरी जो क्लोन भैंस बनाई गई थी उसका नाम गरिमा है। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस है वो मुर्रा है, और सबसे ज़्यादा जो दूध है भैंस का वो भारत में नंबर 2 पर पाकिस्तान और नंबर 3 पर चीन में निकाला जाता है। भारत में भैंस के दूध का उत्पादन करने वाले जो 3 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 3 भैंस पालन की दृष्टि से राज्य हैं वो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। यदि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और चीन, ये 3 देश हैं। छात्रों, आपने देखा होगा कि भैंस का जो पालन है दक्षिण पूर्वी एशिया में ही किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन देशों में, अमेरिका देशों में भैंस पालन नहीं किया जाता है। ये केवल एशियाई देशों में ही किया जाता है। भैंस के बाद गरीब की गाय, गरीब का जो कामधेनु कहते हैं जिसे, वो है हमारी बकरी। भारत में निर्धन लोगों की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, गरीब की गाय के नाम से जानी जाती है। और बकरी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप इंस्टेंट मिल्क निकाल सकते हैं, अर्थात सभी जानवरों का दूध देने का एक फिक्स समय होता है कि शाम को 5 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वो एक फिक्स शेड्यूल होता है। लेकिन बकरी के दूध को आप कभी भी निकाल सकते हैं और इसीलिए इसको कामधेनु या गरीब की गाय की संज्ञा दी गई है। भारत में बकरियों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, नंबर 1 पर चीन है और नंबर 3 पर पाकिस्तान है। बकरियों की संख्या की दृष्टि से यदि राज्यों को देखा जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है और बिहार नंबर 3 पर है। बकरी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का नंबर 1 है स्थान। सर्वाधिक बकरी का दूध है वो राजस्थान में निकाला जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। बकरी के ऊन में जो प्रसिद्ध किस्म है वो पश्मीना। देखिए, ऊन है वह भेड़ से निकाली जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया जो ऊन है वो बकरी से मिलती है, वो है पश्मीना, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और
इसी प्रकार अंगोरा नामक ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है। आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है कि खरगोश के उससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है, और पश्मीना है वो बकरी से निकाली जाती है। बकरी के की 2-3 नस्लें हैं, जिनमें जमुनापुरी आकार में सबसे बड़ी बकरी होती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैसे सिरोही नस्ल की बकरी है, मारवाड़ी नस्ल की बकरी है, ये कोई दूध के लिए पाली जाती है। अधिकांश बकरियां हैं वो मांस के लिए भी पाली जाती है। जैसे चित्तौड़गढ़ में सिरोही नस्ल की बकरी का फार्म हाउस है, जो कि मांस पालन के लिए मांस के लिए तैयार करते हैं उसे। बकरी में एक मिक्स नस्ल भी बनाई गई है, जिसको हम एंग्लो लुबियन के नाम से जानते हैं। सानेन बकरी है स्विट्जरलैंड में, यह विश्व की दूध की रानी, मतलब इतना दूध देती है कि इसको दूध की रानी की संज्ञा दी गई है। शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन बकरी पालन है। इसके बाद आता है हमारा अगला स्थान, वो है मुर्गी। मुर्गी अंडा उत्पादन की दृष्टि से यदि भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंडे हैं वो आंध्र प्रदेश में, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल में निकलते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुर्गियों की संख्या की दृष्टि से यदि देखें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। विश्व की दृष्टि से यदि मुर्गी पालन को देखें तो चीन में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में और फिर इंडोनेशिया में किया जाता है। विश्व अंडा दिवस है वो अक्टूबर माह में दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो अंडा दिवस भी मनाया जाता है अक्टूबर माह में, आने वाला है दूसरा सप्ताह। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भारत में है वो है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मुर्गी और इससे संबंधित प्रजातियों के अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है। मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। मुर्गी की जो कुछ प्रमुख नस्लें हैं उनमें लेहॉर्न, एनकोना, मिनोरका, न्यू हेम्पायर, वायनडॉट, प्लीमाथ, ब्रह्मा, घाघस, बसरा, कोचिन और लैक्सान। देशी नस्ल की मुर्गी हमारे यहाँ हैं। कड़कनाथ के बारे में आपने सुना ही होगा कि कड़कनाथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाने वाली एक मुर्गी की नस्ल है। ये हमारे स्थानीय नस्लें हैं, किंतु मीट के लिए जो इनका चिकन के लिए जो पाली जाती है उसमें लेगहॉर्न, मिनोका, न्यू हेम्पायर, ये कुछ अच्छी नस्लें हैं जो इसके लिए चिकन के लिए पाली जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मछली पालन। संसार के खारे पानी में मछली उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। वो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जापान बैंक शामिल है जो 16% जापान और उसके आसपास का क्षेत्र जो विश्व की 16% मछलियाँ उत्पन्न करता है। नंबर 2 पर अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, जिसके अंतर्गत ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, पियरी बैंक शामिल है। तीसरा नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत उत्तरी सागर और डागर बैंक शामिल है। और चौथा क्षेत्र है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी भाग। ये विश्व की समुद्री खारे पानी की मछलियों के लिए केंद्र है, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती है। दूसरा है आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार भारत में 2014-15 में जीडीपी का 1% मत्स्य उद्योग से आया है। देखिए आप, जीडीपी में 1% मत्स्य उद्योग से आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है और केरल मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से नंबर 3 पर है। इसके अलावा देशों की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन है चीन में किया जाता है, फिर भारत और उसके बाद पेरू में किया जाता है। भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और लगभग 6% विश्व की खारे पानी की और मीठे पानी की मछलियाँ पैदा करता है और विश्व व्यापार में लगभग 5% का योगदान है। देश के प्रमुख 6 मत्स्य पोताश्रय हैं जहाँ पर प्रमुखता से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। वो है विशाखापट्टनम, रायचौक, पारादीप, कोच्चि, चेन्नई और सीजन डाक। आपका एक होमवर्क है, आप नोट करें असाइनमेंट की 6 मत्स्य जो पोर्ट्स हैं हमारे, उनको आप मैप के ऊपर लोकेट करें और वहाँ पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रमुख मत्स्य किस्में हैं उनके बारे में भी आप लिखें।
भारत की जो सर्वोत्तम मछली है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है वो है रोहू। देश में सर्वाधिक जो मछली पाई जाती है वो कतला मीठे पानी की है ये। शल्क विधि मछली है वो लांची है। और झींगा मछली का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो भारत करता है। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है डिब्बाबंद फूड में, वो भी मत्स्य में, वो झींगा मछली का ही किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मत्स्य के बारे में। फिर आता है हमारा रेशम। रेशम भी हम जानते हैं कीट से पैदा होता है। रेशम का सबसे पहले उत्पादन चीन में प्रारंभ हुआ था। भारत से रेशम मार्ग चीन तक जाता है। रेशम मार्ग के साथ प्राचीन काल में व्यापार किया जाता था। प्राकृतिक रेशम का उत्पादन में जो चीन है वो पहले स्थान पर है और भारत नंबर 2 पर है। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र, तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। 5 प्रकार की वाणिज्यिक किस्में हैं इसकी रेशम की। उसमें नाम है मतबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक टसर और मूंगा, ईटी और मूंगा। ये 5 है, मतबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक टसर, ईटी और मूंगा। विश्व का कुल रेशम उत्पादन का करीब 18% उत्पादन है वो भारत करता है। भारत में जो रेशम उत्पादन है उसमें मलबरी किस्म है लगभग सबसे ज़्यादा, वही है 89% उसका है। दूसरे नंबर पर है ईटी रिस्म में 8.6, ईटी किस्म का जो है टसर है 2.0 और मूंगा है 0.4% पैदा होता है मूंगा किस्म का रेशम। टसर है वो रेशम है वो झारखंड में ज़्यादा पैदा की जाती है। ईटी है वो असम में पैदा की जाती है। मूंगा है वो भी असम में पैदा की जाती है। और शहतूत रेशम, जो शहतूत के पेड़ों के ऊपर कीट पालन करके रेशम पैदा की जाती है, उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कर्नाटक राज्य में पैदा की जाती है। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ भारत के असम में होता है। बहुत ही महंगी किस्म है मूंगा। इसकी बनी हुई साड़ियाँ और दूसरे जो हैं बहुत ही महंगे बिकते हैं और ये केवल असम में ही पैदा की जाती है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना भी भारत में बहुत आज़ादी के बाद ही कर दी गई थी, 1949 में की गई थी। और ये मेंथी पाथर में एक और ईटी जो रेशम की किस्म है उसका एक संस्थान है मेंथी पाथर में, मेघालय में। टसर का एक संस्थान है वो रांची, झारखंड में लगाया गया है। भारत में सबसे अधिक जो रेशम के कीड़े हैं वो शहतूत पर पाले जाते हैं। कपास एवं जूट का जो सूत होता है उसमें सेल्यूलोज होता है, जबकि रेशम का धागा है वो प्रोटीन से बनता है। तो इस बात को नोट करें कि कपास और जूट है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है और रेशम है वो प्रोटीन का बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात जब रेशम के धागे को आप जलाएंगे तो उसको जलाने के बाद आपको वैसी बदबू आएगी, वैसी स्मेल आएगी जैसे हम बालों को जलाते हैं। जबकि कपास और सूत को, जूट को हम जब जलाएंगे तो उसमें से सेल्यूलोज, कागज़ के जलने जैसी बदबू आएगी। इसके बाद आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी परिवार का बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मधुमक्खी परिवार में एक रानी होती है। रानी राजा की तरह काम करती है। उसके बाद नर सेना होती है, नर, और उसके बाद श्रमिक होते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में छत्ते का निर्माण करते हैं और शहद का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी की भाषा खोजने के लिए भी एक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। स्टूडेंट्स आप जाने इसे कि मधुमक्खी की भाषा के ऊपर भी एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिश। उन्होंने काम किया और उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में शहद और मधुमक्खी पालन का काम है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में किया जाता है। नंबर 2 पर बिहार है और नंबर 3 पर गुजरात है। इनका जो साइंटिफिक सिस्टम है उसमें आप देखिए कि रानी मधुमक्खी एक ऐसे शरीर से एक ऐसा अम्ल छोड़ती है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक, जिससे श्रमिक है वो नपुंसक हो जाते हैं, अर्थात वो फर्दर नई संतति को पैदा नहीं कर सकते हैं और वो केवल श्रम का काम करते हैं। मधु का जो रस है डेट इज शहद, उसके अंदर शर्करा है, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज 78% होता है, जल 17% है, एंजाइम और खनिज है वो 0.5% उसमें पाए जाते हैं, 5.0% पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है, मेलिपोना, ट्राइगोना और एपिस।
मेलिपोना, ट्राइगोना और एपिस, ये 3 हैं। वे पेड़ जहाँ पर मधुमक्खी का पालन किया जाता है या मकरंद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी जिन्हें पसंद करती है वो है बी फ्लोरा, उनको कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद के अलावा मोम और एक और महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसको वी विनम कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। नर मधुमक्खी का कार्य रानी मधुमक्खी के साथ संतति पैदा करना है और उसके बाद नर का जीवन समाप्त हो जाता है और रानी मधुमक्खी श्रमिकों के साथ काम करती है। रानी मधुमक्खी केवल एक ही बार ब्रीडिंग करती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। एक और महत्वपूर्ण पशु है हमारा, वो है भेड़, जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है, वो है भेड़। भेड़ का जो पालन है वो प्राय ऊन और मांस के लिए किया जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम व्यवसाय में से भी एक है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो भेड़ें हैं वो चीन में पाई जाती हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, ईरान और सूडान, पूर्वी सूडान में है। मांस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ का मांस है वो चीन में नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर है। मांस, दूध और ऊन के अतिरिक्त इसका जो उपयोग किया जाता है वो कार्बनिक खाद और के रूप में भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि प्रवास में जो मारवाड़ी हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े झुंड भेड़ों के लेकर आते हैं और हमारे खेतों में रात्रि विश्राम करते हैं और उसके बाद अगली फसल के लिए हमारी भूमि है वो तैयार हो जाती है। कुछ प्रमुख नस्लें हैं भेड़ों की, जैसे मांस के लिए पाली जाती है, उसमें मालपुरी, जैसलमेरी, मंडिया, मारवाड़ी, नाली, शाबाबाद, छोटा नागपुरी, बीकानेरी। ऊन के लिए जो पाली जाती है उसमें मेरिनो, कोरिडायल, रामूबूतू, बीकानेरी आदि। दरी ऊन के लिए है मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, शाहबाबाद, छोटा नागपुरी। मौसम के अनुसार इनका प्रजनन किया जाना चाहिए और 12 से 18 जो महीनों की आयु में ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। तो भेड़ पालन भी प्रमुख है। भारत में यदि भेड़ पालन की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पर कर्नाटक है, उसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान का स्थान आता है।
एक और महत्वपूर्ण पशु है हमारा, वो है भेड़, जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है, वो है भेड़। भेड़ का जो पालन है वो प्राय ऊन और मांस के लिए किया जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम व्यवसाय में से भी एक है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो भेड़ें हैं वो चीन में पाई जाती हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, ईरान और सूडान, पूर्वी सूडान में है। मांस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ का मांस है वो चीन में नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर है। मांस, दूध और ऊन के अतिरिक्त इसका जो उपयोग किया जाता है वो कार्बनिक खाद और के रूप में भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि प्रवास में जो मारवाड़ी हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े झुंड भेड़ों के लेकर आते हैं और हमारे खेतों में रात्रि विश्राम करते हैं, और उसके बाद अगली फसल के लिए हमारी भूमि है वो तैयार हो जाती है। कुछ प्रमुख नस्लें हैं भेड़ों की, जैसे मांस के लिए पाली जाती है, उसमें मालपुरी, जैसलमेरी, मंडिया, मारवाड़ी, नाली, शाबाबाद, छोटा नागपुरी, बीकानेरी। ऊन के लिए जो पाली जाती है उसमें मेरिनो, कोरिडायल, रामूबूतू, बीकानेरी आदि। दरी ऊन के लिए है मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, शाहबाबाद, छोटा नागपुरी। मौसम के अनुसार इनका प्रजनन किया जाना चाहिए, और 12 से 18 जो महीनों की आयु में ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। तो भेड़ पालन भी प्रमुख है। भारत में यदि भेड़ पालन की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पर कर्नाटक है, उसके बाद नंबर 2 पर राजस्थान का स्थान आता है।